सवाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो जो बदल दी बस। ठीक है दोनों जज क्या खान साहब को आगे से में कुछ रहेगी या बताने की? इस केस के अंदर मुकम्मल तौर पर सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया है। मैच फिक्स किया जा चुका है, हमें तो पहले का पता है, लेकिन जो भी सूरत हाल चल रही है, एक तो ये बात की जाती है कि कोई 1.5 साल से ज़्यादा जो है अरसा हो गया है और खान साहब इस केस से भाग रहे हैं। पहली बात बताता जाऊं कि ये नवंबर में कंप्लेंट फाइल हुई, एक नोटिस खान साहब को मिला। उसके बाद खान साहब के ऊपर क्योंकि हमला हो गया था वजीराबाद में, तो वो बेड रेस्ट पे थे और उस वजह से एक आध डेट पे हमने एग्जाम्पशन मांगी। फिर जज साहब उम्रे पर चले गए, एक डेट के ऊपर महीने की डेट हुई और वो महीने की डेट उस जज साहब को महंगी पड़ गई। उनको फौरन ट्रांसफ़र करके हुमायूं दिलावर साहब को प्लांट किया गया। अब इस केस के अंदर जमान पार्क में 26 घंटे का ऑपरेशन किया गया वारंट निकालकर। एक और केस इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर यूसर रज़ा गिलानी के बेटे का है। क्या उस केस के अंदर भी इसी तरह से पहिए लगे हुए हैं? नहीं, उस केस को रूटीन के मुताबिक चलाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए कभी वारंट निकाल दिए जाते हैं, कभी एग्जाम्पशन नहीं दी जाती, कभी रोज़ाना केस को फिक्स करके और इतवार वाला दिन भी गिना जाता है कि हमने आपको हफ्ता और इतवार की डेट जो दी है वो भी काउंट होती है। जी आपको हमने देखें जी इतने दिन की एग्जाम्पशन दी है। हमेशा जो वर्किंग डे होता है वो काउंट होता है, लेकिन जज साहब हंगामी बुनियादों के ऊपर हर रोज़ केस को फिक्स करते हैं और फिक्स करके एक ही दिन में एविडेंस मुकम्मल करते हैं और कहते हैं आज ही क्रॉस भी हो जाए, आज ही 342 की स्टेटमेंट भी हो जाए और आज इसका फैसला भी हो जाए। अमजद परवेज जो PMLN के लॉयर हैं वो इस केस के अंदर वकील हैं। आप इससे देख लें कि वैसे तासर ये दिया जाता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो आज़ाद इदारा है, लेकिन बाकायदा तौर पर हुकूमत किस तरह इस केस को